रंगी किया सहर को, रंगी किया सहर को बाकी दुल्हन की सूरत, रंगी किया सहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़े शबनम की यार सीधी। सुबह बखैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के आज के शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे, आफ़ियत से होंगे, और यही दुआ रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि आने वाला वक्त भी आसानी वाला हो, तरक्की वाला हो, शादमानी वाला वक्त हो। नाज़रीन, हर दिन सुबह हम आपकी हुजूर में, हम आपकी खिदमत में पेश होते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि कैसा हाल रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का 18 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। वहीं जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात का कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के इम्कान है। नाज़रीन, शहराओं के हवाले से आप तक जानकारी पहुंचा देते हैं। NH44 यानी कि जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पे छोटी गाड़ियों को बदा, जिनके पास वर्क फ्रॉम होम की जो लग्जरी थी वो सहूलियत उनके पास नहीं थी, और वो था ऐसा अहलका या ऐसा महकमा जिन्होंने दिन हो या रात हो इस लॉकडाउन को लागू करने में पूरा सहयोग दिया और पूरा काम किया, और वो था पुलिस का महकमा नियाज। और पुलिस की जो काम है, उनका जो काम है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उनका ये काम अहलकारन से अव मूजूब तो कि यमन बाज वक्त थोड़ा टफ पेवान रोजन, थोड़ा हार्ड पेवान रोजन, अगर कहीं युस ज़वाबित छि, यम तिम कानून छि, तिम गसन अमल पैरा कहीं ते ऑन ग्राउंड। बिल्कुल सही, तम वजह से आप शिकन पैदा देते हैं। सुबह सवेरे नाजरीन इंतजार कर रहे होंगे। नाजरीन, आप एंजॉय कीजिए ये पेशकश जो हमने आपके लिए तैयार किया है। मालूम है कि प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा हम पहले लेंगे। आप जो हमारे आज मेहमान हैं उनसे हम ज़रूर मुलाकात कराएंगे, लेकिन वक्फे के उस पार। वचतो महरिन सन क्या शूबान, UR ज्वेलर्स शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स, शाहरी खास, कैद कदल, सराफ कदल, श्रीनगर।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। वक्त हुआ मेहमान से मुलाकात का। हम बात कर रहे हैं कि जब इंसान हालात से टकराकर चमकता है, ऐसा ही एक तारा जो आज हमारे साथ है, जो बिहार में चमके और बिहार में चमक के फिर पूरे हिंदुस्तान के आसमान पर छा गए, और ऐसे छा गए कि आज उन्हें थिंकिंग कॉप के नाम से जाना जाता है। जो हमने तमहीद में भी बात की, हमने पुलिसिंग के हवाले से बात की थी, उसका इशारा इसी तरफ था कि जो आज के हमारे मेहमान हैं उनकी वाबस्तगी एक बहुत बड़े पुलिस एहलकार है जो 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। उसके बाद वो तमिलनाडु में बैच कैडर के आईपीएस ऑफिसर है। उसके बाद वो दिल्ली आए। दिल्ली में एक थिंकिंग पुलिसिंग, जो पुलिस एहलकारों में जो मॉडर्नाइजेशन वगैरह करने की जो चीज़ें ज़रूरत है, वहाँ के डायरेक्टर मॉडर्नाइजेशन बीपीआरडी डॉक्टर करुणा सागर आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, खैर मकदम है। हम और आपके बहुत ही ममनून है और बहुत ही आभारी भी है जी। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर करुणा सागर, आईपीएस, जब हम आईपीएस का नाम ही सुनते हैं, आईएएस का नाम ही सुनते हैं, आईएफएस का नाम ही सुनते हैं, तो इंसान एक इंस्पायर होता है, अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा होती है, एक ऐसा जज्बा पैदा होता है कि हम जाने कि ये सफ़र कैसा रहा। चूँकि ये हमारी देश का, हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है, सबसे आला इक़्तिदार है, इस तक पहुँचने का सफ़र, फिर तमिलनाडु, बिहार से लेकर आप तमिलनाडु के कैडर में चले गए, ये आसमान इसको आपने रोशन किया। कैसा रहा ये सफ़र बिहार से लेकर तमिलनाडु और फिर दिल्ली वापस? पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक नेशनल इंटीग्रेशन मोमेंट है जी। मैंने अपना बचपन गुजारा झारखंड में, अच्छा। और स्कूली तालीम हमारी हुई बिहार में। उसके बाद कॉलेज में हायर एजुकेशन किया, फिर नौकरी मिली जब आईपीएस हुआ 91 बैच में, तो तमिलनाडु कार्डर मिला। कार्डर तो फिर तमिलनाडु के आवाम की खिदमत की, और उसके बाद पिछले 4.5 साल से दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर हैं, और ये जो बीपीआरडी एक थिंक टैंक है यूनियन होम मिनिस्ट्री का, उसमें काम कर रहे हैं। तो यही हमारे देश का, हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ लोग अलग अलग मजहबों के हैं, अलग अलग जुबान बोलते हैं, अलग अलग खान पान है, तहजीब है, खान पीन है, लेकिन हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और आज मैं जेएनके की आवाम से रूबरू हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है। ये हमारा जो प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग जेएनके, कमोपेश तकरीबन सभी लोग जो कश्मीर के, और आज संडे भी है तो आपको मौका मिला है, आप हमारे मेहमान हैं। तो हमारी मेहमान नवाजी ये है कि हमने आपको पूरे कश्मीर से आज मुतारिफ कराया। पूरा कश्मीर आपको इस वक्त देख रहा है जी। तो ये सफ़र शुरू हुआ जब आप तमिलनाडु, आप कितने साल रहे वहाँ तमिलनाडु में? 27 ईयर्स। अच्छा जी। तो तमिल तो आती होगी अब आपको? हाँ, तमिल तेरियो, तमिल भी आती है। यस सर, मैं आपसे तमिल में पूछना चाहूंगा, उंगा पेरियन्ना सर। एनुडे पेर करुणा सागर। हाँ, उंगा पेरियन्ना का मतलब होता है नाम क्या है आपका, तो इसलिए खैर हम बात करेंगे असल सफ़र की आपकी। अब ये तो आपकी आईपीएस चले गए, आप 27 साल वहाँ रहे, तो आपकी लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस है। एक डायमेंशन आईपीएस है, इंस्पायरेशन है हमारे लिए, ठीक है। दूसरा डायमेंशन आपका है क्यों आपको बहुत इंटरेस्ट है सोशल वर्किंग्स में। उस हवाले से अगर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बात है, सोशल वर्क्स कब से कर रहे हैं आप, क्या प्लान है आपके जहन में क्या चल रहा है इस बारे में, क्यों करनी चाहिए वगैरह, इस पे आप बात कीजिए। देखिए, पहली बात है कि मेरी जो आइडेंटिटी है एक पुलिस ऑफिसर की है। हमने पढ़ाई लिखाई करके और जो आईपीएस ज्वाइन किया, तो तमिलनाडु में मुझे बहुत मौका मिला काम करने का। और पुलिस एक ऐसा महकमा है जहां लोग मुश्किल में जाते हैं। और जैसे आज आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि कोविड के समय पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया, और हम जब बीपीआरडी में थे और ये महसूस कर रहे थे कि इस कोविड के दौरान पुलिस ने अपने जो काम के दायरे हैं उससे आगे बढ़कर और काम किया। आपने कई जगह फोटोग्राफ देखे होंगे कि जो ओल्ड सिटीजन हैं उनके यहाँ पुलिस राशन पहुंचा रही थी, दवा पहुंचा रही थी, उससे मिलने जा रही थी। और आपको मैं बता दूं कि हमारे लाखों पुलिस वाले
इसमें कोविड में ग्रसित हुए और हजार लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। अच्छा। और 2020 और 2021 में दोनों जो कोविड का फर्स्ट और सेकंड फेज था, तो उसमें जो पुलिस का काम था उसको देखकर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो सारे हमारे जो स्टेट्स हैं वहाँ के जो पुलिस ने बेहतरीन जो काम किया है उसको संजोया जाए, ठीक, ताकि वो फ्यूचर का एक रेफरेंस होगा पुलिस के लिए भी और जनता के लिए भी। ठीक। और क्योंकि इस तरह के पैंडेमिक से कभी पुलिस ने झेला नहीं था, ये तो ये पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में और ऐसा एक्सपीरियंस, कोई और ऐसी एक्सपीरियंस। तो जो एसओपी जो होता है, जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है और जो बेहतर काम होता है, तो हमने उसको संजोने की कोशिश की और हमने 2 किताबें बीपीआरएनडी से निकाली। अच्छा। एक 2020 में और 2021 में, और पूरे स्टेट से, सारे पुलिस फोर्सेस से हमने उनके बढ़िया काम को कलेक्ट करके किया। जी, बीपीआरएनडी का जिक्र आया जी। पिछले 10-15 मिनट में हमने बीपीआरएनडी का काफ़ी जिक्र किया। हमारे नाजरीन तक हमारी कोशिश रहती है एक अवेयरनेस, आगाही भी फैलाने की, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम उन तक ये पहुंचाए कि आखिर बीपीआरएनडी, जिसे हम ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, आखिर वो है क्या, उसके फंक्शंस क्या है और किस तरह से वो पुलिस डिपार्टमेंट को जो है बेहतरी की ओर ले जाने के लिए काम कर रहा है। इस बारे में अगर आप थोड़ी रोशनी डालें। जी, बीपीआरएनडी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसका एक पार्ट है और उसके थिंक टैंक की तरह काम करता है। जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको देश में पुलिस की बेहतरी के लिए जो भी साजो सामान करना होता है या जो प्लानिंग होती है, जो ट्रेनिंग होता है, जो रिसर्च होता है, वो सब बीपीआरएनडी करता है। और होम मिनिस्ट्री में एक पुलिस मॉडर्नाइजेशन डिवीजन है, आपने महसूस किया होगा, एक मॉडर्नाइजेशन फंड है जिससे सारे स्टेट्स के टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होता है। और खासकर जो मौजूदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत कमिटेड है कि हमारी जो पुलिस फोर्सेस है वो मॉडर्नाइज हो, ह्यूमनाइज हो और वो एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अपने मेल खाए, जोड़, हाँ, जनता को बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करे। तो उसके लिए बीपीआरएनडी हमेशा काम करते रहती है और जो भी इस तरह के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ग्लोबल भी हैं वो उससे होम मिनिस्ट्री को अवगत कराते हैं। जी। अच्छा। बीपीआरडी का एक मिशन नेशनल पुलिस मिशन भी है। नेशनल पुलिस मिशन क्या चीज़ है, इससे हम क्या फ़ायदा है आम लोगों को, या पुलिस जो फोर्सेस है उनमें क्या तब्दीलियाँ आएंगी उस चीज़ से? देखिए, बीपीआरएनडी के कई डिविजन्स हैं, जैसे रिसर्च डिवीजन है, ट्रेनिंग डिवीजन है। अब मैं जैसे मॉडर्नाइजेशन देखता हूँ वैसे ही एक नेशनल पुलिस मिशन है। तो नेशनल पुलिस मिशन का बेसिक आइडिया ये है कि पुलिस के सब्जेक्ट पर जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, ठीक, उनसे रिसर्च कराया जाए। क्योंकि उन्होंने पुलिस को समय दिया है, ग्राउंड पे काम किया है, उन्हें पता है कि पुलिस के बारे में क्या मुश्किलात है, क्या अच्छा होना चाहिए, कहाँ क्या कमी है, क्या एरर्स हैं, सारे चीजों को नेशनल पुलिस मिशन, ये बहुत सारे माइक्रो मिशन चलाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, और उस पर कॉन्टिन्यूअस रिसर्च होता है, प्रोजेक्ट बनता है जिसमें ऑफिसर्स जुड़ते हैं और ऑफिसर्स एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो रिपोर्ट फिर स्टेट्स के साथ शेयर किया जाता है। जी, डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे जो आपका सेगमेंट है मॉडर्नाइजेशन के बारे में। तो हम देखते हैं कि पुलिस में अभी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश, इनकलकेट करने की पुलिस डिपार्टमेंट में। और आपने कहा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे हम उसको ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो कितनी तरक्की जो है आपके डिपार्टमेंट ने मॉडर्नाइजेशन के हवाले से की है और कितना अभी बाकी है इसमें काम करने की और ज़रूरत, स्कोप? देखिए, मॉडर्नाइजेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो एक कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो रोज बदलती है, तो लगातार काम होता है। जैसे आजकल आप लोग 2 सब्जेक्ट हमेशा सुनते होंगे, एक साइबर क्राइम और दूसरा ड्रोन। 2 एरिया है जिस पर पुलिस का बहुत फोकस है, क्योंकि लोगों का बहुत फोकस है और समाज में उसकी बड़ी अहमियत है। तो साइबर क्राइम के लिए होम मिनिस्ट्री ने एक I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है, जो पूरे देश के साइबर क्राइम से फाइट करने का
एक बहुत बड़ा तरीका है। और उसका एक जो लैब है उसको एनसीआर एंड आईसी कहते हैं, वो बीपीआरएनडी में है। अच्छा। जो मेरे अंदर काम करता है। तो इसमें हम लोग साइबर क्राइम के जो लेटेस्ट जो मोडस ऑपरेंडाई जो क्रिमिनल्स अडॉप्ट करते हैं उसको कैसे पकड़ा जाए, लोगों के पैसे जाया होने के पहले उसको कैसे रोका जाए और उस क्राइम को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो हमारी पुलिस फोर्सेस का जो टेक्निक है उसको लगातार अपडेट करने के लिए हम लोग एसओपीज बनाते हैं और उनको ट्रेन भी करते हैं। जैसे ड्रोन्स की आपने बात की और साइबर क्राइम्स, इन दोनों विषयों पे हम बात करना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि साइबर क्राइम्स, पैसे हेटना या फिर ब्लैकमेलिंग करना एक आम सी बात हो गई। हर दूसरे दिन ऐसी खबर मिलती है कि किसी न किसी को किसी के अकाउंट से पैसे चले गए या वगैरह, लेकिन वो पैसे वापस भी नहीं आती। दूसरा ड्रोन की बात यह है कि ड्रोन्स है, इतनी पॉपुलेशंस है ड्रोन्स की, अब हमें पता ही नहीं चलेगा ये सिक्योरिटी ड्रोन्स है या क्रिमिनल ड्रोन्स है। इन चीज़ों को कैसे हैंडल करें, दोनों चीज़ों को, साइबर क्राइम्स को अपडेट कैसे करें ताकि जो पैसे अब तक, मतलब हमारी हाल ही एग्जाम्पल है, हमारे एक दोस्त ऐसे करीबी है जिनके पैसे लिए गए डिफरेंट केवीसी के नामों पर, या जो ड्रोन्स चल रहे हमें आज पता ही नहीं ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है या कोई क्रिमिनली इस्तेमाल कर रहा है। इन चीज़ों पे थोड़ी सी अब देखिए, जहां तक साइबर क्राइम का है तो ये जो नेशनल I4C स्कीम है इसमें एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। उसमें ऑनलाइन फ्री टोल नंबर पर आप कंप्लेन कर सकते हैं और मुल्क के किसी भी जगह से आप कर सकते हैं और वो आपके लोकल पुलिस तक पहुंच जाएगा और मतलब बिना आपका पैसा बर्बाद हुए उसको रोका जा सकता है, उसका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है और वो पैसा आपको मिल सकता है। हम यूजुअली गलती करते हैं, हम उस वक्त हड़बड़ाई में फिर उस पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं, उसमें बहुत वक्त लग जाता है वगैरह, तो उससे बेहतर है कि हम इस टोल फ्री नंबर पे ही कॉल करें, ऑनलाइन करें। ये हमें कैसे मिलेगा ये टोल फ्री नंबर? कोई ये MHA वेबसाइट पर अवेलेबल है। अच्छा, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट को देखिए। ये तो बहुत वैलिड पॉइंट, क्योंकि ये सबके साथ ऐसी एक प्रॉब्लम होती रहती है। हमको जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस की वेबसाइट है उस पर भी ये टोल फ्री नंबर जरूर होगा। जब भी किसी के साथ ऐसा कोई हादसा पेश आए, उसके पैसे हेटे जाए या ऐसा कुछ किया जाए तो जल्दी उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। बिल्कुल। अच्छा, जो ड्रोन्स की बात हो रही थी उस बारे में, मतलब कैसे पता चले कि ये क्रिमिनल ड्रोन्स है या ये सिक्योरिटी ड्रोन्स है, या इस पॉपुलेशन इसमें जब ड्रोन्स बहुत सारे हैं तो इस चीज से कैसे आप हैंडल करेंगे, तो आम नागरिकों को क्या करना है? देखिए, ट्रेडिशनली हम लोग क्या कहते हैं कि साइंस का दो तरह का चेहरा होता है, एक बढ़िया होता है और एक खराब होता है। वैसे ही ड्रोन के साथ है। ड्रोन इस समय बहुत ही जरूरी टेक्नोलॉजी हो गया है और खासकर आप कश्मीर में रह रहे हैं, यहाँ तो ड्रोन बहुत अच्छा काम कर सकता है। जब जैसे कश्मीर में जो फ्लड्स आए थे उसके सर्वे करने के लिए ड्रोन बड़ा अच्छा काम कर सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे हमारे जो एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं, वहाँ एप्पल के ऑर्चर्ड्स में कहाँ पर बीमारियां लग रही हैं, कहाँ पे उसमें फर्टिलाइजर देना चाहिए, कहाँ पे वहाँ केमिकल का स्प्रे करना चाहिए, ये सब उसकी देखरेख के लिए, अपने ऑर्चिड्स की देखरेख के लिए भी ये काम बिल्कुल ये काम कर सकता है। और ड्रोन से आप बहुत सारा, जहाँ जैसे बहुत ऐसा इलाका है जहाँ सड़क की सुविधा अच्छी नहीं है, गाड़ियां नहीं जा सकती है, वहां से ड्रोन से आप चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और पिछले जो DGIG कॉन्फ्रेंस जो हुआ था लखनऊ में, उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को स्ट्रेस किया था कि ड्रोन जो रिमोट एरियाज है उसके लिए बहुत बड़ा बूंद साबित होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि गलत ड्रोन्स भी होते हैं, गलत इस्तेमाल भी होता है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में डेली के लेवल पे प्रोग्रेस हो रहा है, ग्लोबली भी और हमारे देश में भी। कि जिसको बोलते हैं फ्रेंड एंड फो, कि ये ड्रोन मेरा दोस्त है या ये गलत हो रहा है। आपने देखा होगा दुनिया में कई बार ड्रोन के माध्यम से बहुत बड़ा बड़ा क्राइम भी हुआ है, लोगों का असैसिनेशन हुआ है, या एसेट्स की डिवेल्यूएशन, एसेट्स को डिमोलिश किया गया है, बर्बाद किया गया है। तो इससे लड़ने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसको एंटी ड्रोन सिस्टम बोलते हैं, जो पहले आइडेंटिफाई करता है कि ये रोग ड्रोन है। उसके बाद जो सेकंड लेवल होता है कि उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक है कि उसको डिसेबल कर दिया जाए,
उसका जो सिग्नल है उसको ब्रेक कर दिया जाए ताकि वो अपने मकसद तक पहुंच ना बिल्कुल, पाए। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है जो क्राइम्स है या जो इसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी, इसीलिए हमारा जो BPRND है वो यहाँ पे काम आता है कि इस टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए जो है ये एक हमारा ब्यूरो है। हम आपसे बात मुकर्रर रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ चलता है एक ब्रेक का। आपकी इजाजत हो तो हम ब्रेक के बाद फिर इस बात को मुकर्रर करेंगे। नाज़रीन, देखते रहे हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शाहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में हजारों बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। यहाँ पे हर फैसिलिटीज और डॉक्टर साहब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुक गया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है और तमाम स्टाफ डॉक्टर वालों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग JNK। नाजरीन, आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर करुणा सागर IPS, डायरेक्टर मॉडर्नाइजेशन BPRND। सर, हमारा वक्त होता है, हम नाजरीन तक पहुंचाते हैं अखबारात की सुर्खियां, तो हम आपकी इजाज़त से उन तक पहुंचाना चाहेंगे। अखबारात की सुर्खियां पहुंचा रहे हो। और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हसास ऐसी बातें हो रही है जिनकी तवज्जो हर नाजरीन को करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के साथ आपकी बातें वाबस्तगी है। बिल्कुल जी, मैं लेती हूँ उर्दू रोजनामा की शह सुर्खी। बरतानिया की पिछली 10 बरसों में 5वीं पायदान की तनज़्ज़ुली, भारत 5वीं बड़ी मईशत बन गया, 2029 में तीसरी आलमी इक्तिसादी कुव्वत बनने का इम्कान। जी, मेरे पास उर्दू अखबार है। लिखते हैं GI टैग से कश्मीरी ज़ैफ़रान को आलमी शोहरत हासिल हो रही है। अतल डल्लू अमपोर में ज़ैफ़रान फील्ड्स के इफ्तिताह किया और ग्रुप्स से खिताब किया गया। एक और ख़बर इसी अखबार से, पार्लियामेंट की नई इमारत कश्मीर की रिवायती कालीनों से सजाई जाएगी। जी, अंग्रेजी रोजनामा से चंद सुर्खियां लेते हैं। JNK गवर्नमेंट सेट्स अ न्यू रिकॉर्ड इन स्पोर्ट्स, from mere 2 to 3 lakhs earlier, participation of youth in sports activities crossed 17.5 lakh last year, target 35 lakh LG. Government set up 22 indoor multi-purpose halls in 20 districts, constructed 40 national level state-of-the-art sports grounds. और इसी अखबार से एक और सुर्खी लेंगे, कश्मीर in grip of stray dog menace. Attendants of patients complain of being attacked by dogs on SKIMS premises. जी, मेरे पास उर्दू अखबार है, रकम तराज है। लिखते हैं महकमा स्टेट टैक्स की तरफ से शहर में मुतअद्दिद कारोबारी इदारों पर छापे, रिकॉर्ड जब्त, कानूनी कार्रवाई बर वक्त, GST की अदम अदागी की गई, ताजरों को वार्निंग भी दी गई। इसी अखबार से दूसरी खबर है, जम्मू कश्मीर में साल 2021 में बच्चों के खिलाफ जराइम में 40% इजाफा हो गया है। जी, I'll take this headline from the front page of this English newspaper. Kashmir's iconic handmade carpets to grace new Indian Parliament. जी, मेरे पास उर्दू अखबार है, रकम तराज है। मुल्की तरक्की से मुतालिक हर शोबा अपनी पूरी सलाहियत के साथ आगे बढ़ेगा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। खिदमात के शोबे भी तेज़ रफ्तार तरक्की की जानिब गामजन है।
जी नाज़रीन, आखिरी रोजनामे से सुर्खियां लेना चाहेंगे। हॉर्स पोलो रिवाइव्ड आफ्टर सेवरल डेकेड्स एट गुरेज। वी द पीपल के अनवान से हेडलाइन शाया हुई है कि कश्मीर बीइंग इन सीस्मिक जोन, सो साइंटिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट गेन्स मोमेंटम टू मैनेज अफेयर्स इन अफेक्टेड एरियाज। मेरे पास आखिरी अखबार है, अंग्रेजी अखबार है, लिखते हैं स्ट्रॉन्ग सोशो इकोनॉमिक चेंज इन जम्मू एंड कश्मीर, अशरिंग क्वालिटेटिव चेंज इन स्पोर्ट्स सेक्टर LG। आखिरी खबर इसी अखबार से, ऑल सेट फॉर द आज़ाद फर्स्ट पब्लिक रैली इन जम्मू सिंस लीविंग द कांग्रेस, अनदर सीनियर लीडर अशोक शर्मा रिजाइंस फ्रॉम द पार्टी। हम आज बात कर रहे हैं डायरेक्टर मॉडर्नाइजेशन BPRD डॉक्टर करुणा सागर। हमने बात की थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स पे वगैरह, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो पुलिसिंग एक्सपीरियंस है, जब हम पुलिस के बारे में सोचते हैं हम कभी डरते हैं, कहते हैं कि शायद ये टफ कॉप होंगे, लेकिन जब आपके बारे में हमने पढ़ा, थोड़ी सी रिसर्च की, तो आप एक टफ कॉप भी रहे हैं, आपके सोशल वर्क्स भी आपने किए हुए हैं। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आपका, ये एक पुलिस वाला, एक पुलिस मैन, एक पुलिस ऑफिसर कैसा होना चाहिए? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा पुलिसिंग में, डिफरेंट फील्ड्स में काम करते वक्त? आपने दो बातें कही, एक टफ कॉप भी और होना एक चाहिए। थिंकिंग कॉप। तो मैं ये मानता हूं कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। और एक अच्छे पुलिस ऑफिसर में दोनों चीजें होनी चाहिए, टफनेस भी होनी चाहिए और थिंकिंग भी होनी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि टफनेस इसलिए होना चाहिए कि कानून किसके लिए होता है? कानून हमारे लिए होता है, जनता के लिए होता है, और एनफोर्समेंट होता है, और जनता तभी सुकून में रहेगी जब कानून को स्ट्रांगली इन्फोर्स किया जाए। तो उसके लिए टफनेस की जरूरत होती है कि जो क्रिमिनल है वो डरे और जनता है वो खुश रहे। तो इसके लिए टफनेस की जरूरत होती है। और थिंकिंग कॉप की जो आप बात करते हैं वो इसलिए होती है क्योंकि प्लानिंग बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई थिंकिंग कॉप नहीं होगा तो कैसे टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, कैसे पुलिसिंग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे हम लोग एज पुलिस ऑफिसर जब भी कहीं एक नए पोस्टिंग में जाते हैं तो सबसे पहले ये स्टडी करते हैं कि उस इलाके में क्या मुश्किलात हैं और उसको किस तरह की पुलिसिंग की जरूरत है। पुलिसिंग का कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होता है कि सब जगह एक ही तरह से पुलिसिंग। कश्मीर में अलग, बिहार में अलग होगा, बिहार में अलग होगा, तमिलनाडु में अलग होगा, छत्तीसगढ़ में अलग होगा। सब जगह के अपने माहौल हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं, और उसके हिसाब से पुलिसिंग को, जिसको बोलते हैं, टेलर मेड होता है। तो इसलिए एक थिंकिंग कॉप होने की जरूरत है। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो एक बढ़िया पुलिसिंग होती है। और यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों को पुलिस से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। बिल्कुल। इसी बात पे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपने पहले भी बात की ह्यूमनाइजेशन के बारे में, और आपने कहा कि पुलिस को लोगों को काफ़ी उम्मीद है पुलिस से। तो हम देखते हैं कि पुलिस समटाइम्स ऑर्गेनाइजेज वीक्स एंड डेज टू कनेक्ट विद पीपल, पुलिस फ्रेंडली वीक्स एंड पुलिस फ्रेंडली डेज। सो इस ज़मीन में बात करना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है कि जो लोग हैं वो पुलिस पे ट्रस्ट कर सके, उनके पास डायरेक्टली जा सके, और कम करें, उस गैप को कैसे कम किया जाए, और क्या कर रही, क्या पब्लिक और पुलिस के बीच में जो गैप है उसको अगर वो ट्रस्ट कैसे मेंटेन होता है? देखिए, पुलिस और पब्लिक के गैप को कम करने के लिए ना आपका रोल बहुत अहम है। जी। क्योंकि जनता हमारा जो लेगेसी है वो अंग्रेजों के समय से है। तो अंग्रेजों के समय की जो पुलिस थी कुछ और थी, उसका मकसद कुछ और था। आज हम जमहूरियत में हैं, हम अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और हम में से ही पुलिस है। और हम में से ही पुलिस है। तो अब हमारा यूनिफॉर्म भले ही पहले भी खाकी था और आज भी खाकी है, लेकिन आज हमारा दिल हिंदुस्तानी है और हम अपने जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और हम ये वीक या डेज या फोर्टनाइट में विश्वास नहीं करते हैं। ये 365 डेज की बात है कि हम हर समय ये कोशिश करें कि जनता को बेहतरीन से बेहतरीन पुलिसिंग मिले। और आप देखिए, जब भी आदमी मुश्किल में होता है तो उसकी पहली जो ख्वाहिश होती है 100, और आजकल वो 112 हो गया। 112 हो गया। या जो 112 है वो आज नेशनल पुलिस का जो डायल नंबर है वो है।
तो वो करता है। तो जब भी हम मुश्किल में पड़ते हैं तो हमारी पुलिस की याद आती है, और इसलिए अभी भी ये है कि हमारी अहमियत है और जनता का हमें विश्वास है। लेकिन ये एक ऐसा संबंध है जैसे कोई भी इंसानी जो संबंध होता है उसको नॉरिश करना पड़ता है, उसमें खाद और पानी डालते रहना हम ऐसा पड़ता कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं नाजरीन, जब हम पुलिस एहलकार को देखें उसकी तरफ स्माइल पास करें, उन थैंकलेस हम रहते हैं तो थैंकफुल जेस्चर्स पेश करें, हाथ उठाए अगर उन्होंने हमारी कोई मदद की, हमें हमारी गाड़ी को राह दी, आसानी की हमारे लिए, तो ऐसे गेस्चर्स हम पेश कर सकते हैं जिससे थैंकिंग का इजहार हो, शुक्रिया का इजहार हो। आपने इसमें एक दिल की बात की, दिल से मुझे याद आया आपसे आपका एक आर्टिकल पढ़ा था कि अन्ना नगर एक जगह है, वहाँ आपको किसी रात के समय किसी एक बुजुर्ग लेडी या किसी एक बुजुर्ग ने कॉल किया, और जब आपने देखा कि प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी ख़राब थी और आपने फिर किसी को भेजकर उनकी गाड़ी ठीक की। इस किस्से ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थिंकिंग कॉप से एक सॉफ्ट कॉप, और वो कॉप जिसे आप ह्यूमन पुलिसिंग बोलेंगे वो आप में दिख रहा है। वो क्या वाकया था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हम जानना चाहेंगे। मैं आपका 1 मिनट टाइम लूंगा और 2 वाकया ऐसा बताऊंगा। जरूर बिल्कुल। एक बार हम कुंभकोणम में थे, जो हमारा पहला पोस्टिंग था एएसपी था। कुंभकोणम एक बड़ा ही रिलीजियस टाउन है तमिलनाडु का, जो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वहाँ मेरी पहली पोस्टिंग थी। और एक लेडी आई और मेरा ऑफिस जो था वो फर्स्ट फ्लोर पर था, तो बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ के वो पहुंची होंगी, और मुझे बताएं कि मेरा जो बेटा है हमको बहुत परेशान करता है। अब बुजुर्गों की ये समस्या है आज, और इसलिए आपने देखा कि अब सरकार ने कानून लाया है कि बच्चों को बुजुर्गों की देखरेख करनी चाहिए। तो हम रात में नाइट राउंड करते थे, रात में मेरी सोने की आदत ही नहीं थी फील्ड पोस्टिंग में, तो हम उसका एड्रेस ले लिए थे और रात में पहुंचे और उसके बेटे से बात किए, उसको समझाए, उसको थोड़ा सा डांटे और थोड़ी हार्ड पुलिसिंग की जी। तो उसके बाद फिर करीब 10-15 दिन के बाद कोई बोला कि ये महिला आपसे मिलने आई है। तो हमें लगा कि लगता है कि कुछ हुआ नहीं, फिर मुश्किल होगा, और उसी तरह से मुश्किल से वो सीढ़ियां चढ़ के आई थी हमसे मिलने के लिए। हमने बोला माँ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटा जिस दिन से तुम आए हो और मेरे बेटे को समझाए हो, मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी हो गई है, और हम सिर्फ धन्यवाद शुक्रिया कहने आए हैं। तो ये देखिए, ये पुलिसिंग, वो फीलिंग कैसी होगी उस वक्त आपकी? वो फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है, और लगता है कि आपका जिंदगी सफल हो गया, सफल हो गया। वो दिल को तस्कीन देती है, वो दिल को बहुत सुकून देती है। आपने कहा कि एक थैंकलेस जॉब है, लेकिन कोई इतना एफर्ट लेके आपको थैंक यू कहने आया तो एक बहुत बड़ी बात। और दूसरा आपने अन्ना नगर वाला जो वाकया कहा, उस समय हम अन्ना नगर में डीसीपी थे। अन्ना नगर एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट है चेन्नई सिटी पुलिस में, उसमें है, तो वहां पर हम डीसीपी थे। और वैसे ही एक फोन आया एक लेडी का, अच्छी पढ़ी लिखी लेडी थी, इंग्लिश में बात कर रही थी, और उन्होंने बताया कि मुझे कुछ समस्या है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं अपने सब इंस्पेक्टर से बात करता हूँ और आप मिल लीजिएगा, लेकिन समस्या क्या है? तो हमारी घड़ी नहीं काम कर रही है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा पहलू है आज पुलिसिंग का, जो हम लोग जिससे जूझ रहे हैं, वो ये है कि एक एज ग्रुप के, ओल्ड एज के लिए हम लोगों ने, जैसे बोला था ना, थिंकिंग कॉप की जब बात हुई थी, तो पुलिसिंग को टेलर मेड करना पड़ता है। तो एक जेरियाट्रिक पुलिसिंग, जो सीनियर सिटीजन की पुलिसिंग है, वो हमारे लिए खासकर शहरों में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि बहुत सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पर बच्चे विदेश चले गए हैं, सेटल हो गए हैं, और माँ बाप यहाँ पीछे रह गए हैं, जिनके पास पैसे तो हैं, लेकिन जो उनको हेल्प चाहिए वो नहीं मिलता है। और इसलिए हम लोगों ने, जब चेन्नई में जब हम पुलिसिंग कर रहे थे, तो हम लोगों ने सीनियर सिटीजन का एक बाकायदा रजिस्टर बनाया था। और उसमें हर सीनियर सिटीजन का फोन नंबर, हाउस एड्रेस लिखा हुआ था, और हमारे जो एसएचओ को इंस्ट्रक्शन था कि बीट कांस्टेबल कम से कम सप्ताह में 2 बार और एसएचओ कम से कम सप्ताह में 1 बार उनको विजिट करेगा। अच्छा, यहीं से विजिट करते। और वो मास्टर रजिस्टर हम अपने साथ रखते थे। उस समय हम वहाँ पर एडिशनल कमिश्नर थे, लॉ एंड ऑर्डर। तो हम कभी सरप्राइज फोन करके पूछते थे उन सीनियर सिटीजन से
कि आपसे लोग मिलने आ रहे हैं या नहीं। और उनको बिल्कुल ही नॉन पुलिसिंग हेल्प चाहिए होती थी, जैसे दवाएं हैं और किसी कारपेंटर को किसी की जरूरत है, और ये सारा हम मुहैया करवाते थे। आपको रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगा, एक कमर्शियल ब्रेक है हमारे यहाँ, उस कमर्शियल के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कमर्शियल के साथ ही हमारा आज का जो गुड मॉर्निंग रोजगार है वो पेश होगा आपके लिए लाइव स्टूडियो 2 से पेश करेंगे जनाब सलीम एजाज कपड़ा। लेकिन पहले कमर्शियल लेंगे, उसके बाद ही हम गुड मॉर्निंग रोजगार लेंगे। आप देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। Wichita Maharin Sun Kyachi Shuban. You are jewelers chis shub lagan. You are jewelers yet hallmark son branded jewelry. Latest design of alaw guaranteed best kumtas per dastiyab che. Tashreef paniu You are jewelers Shahi Khas, Qaid Kadal Sarab Kadal Srinagar. नाजरीन मोहतरम, सुबह खैर। पेश खिदमत है रोज़गार के हवाले से चंद इतलात, और मैं हूँ सलीम एजाज कपड़ा। आगाज़ करते हैं इस इतला से। रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट्स हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख श्रीनगर को मुख्तलिफ असामियाँ पुर करने के लिए JNK UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 30। असामी की तफसील यूँ है: सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स 4 असामियाँ, तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, तनख्वाह का स्केल 44,900, 1,42,400 रुपये। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स 7 असामियाँ, तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, तनख्वाह का स्केल 35,600, 1,28,000 रुपये। जूनियर असिस्टेंट्स 8 असामियाँ, तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन, तनख्वाह का स्केल 25,500, 81,100 रुपये। डेवलपर 2 असामियाँ, तालीमी काबिलियत BE, BTech, MSc और MCA विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, तनख्वाह का स्केल 25,500, 81,100 रुपये। कंप्यूटर ऑपरेटर 3 असामियाँ, तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और BCA, तनख्वाह का स्केल 25,500, 81,100 रुपये। और कंप्यूटर ऑपरेटर 6 असामियाँ, तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और BCA, तनख्वाह का स्केल 19,900, 63,200 रुपये। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉगिन करें www.jkhighcourt.nic.in। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनंतनाग जिला अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले डोमिसाइल उम्मीदवारों से ड्राइवर की असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 2। उम्मीदवार की उम्र 18 और 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने और ऑफलाइन दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनंतनाग। JNK स्टेट कोऑपरेटिव बैंक श्रीनगर को PAC डेवलपमेंट असिस्टेंट की असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 4। इनमें से 2 असामियाँ श्रीनगर डिवीजन में और 2 असामियाँ जम्मू डिवीजन के लिए पुर की जा रही हैं। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने MBA के अलावा कंप्यूटर में 6 महीने का कोर्स भी किया हो। अलबत्ता डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव्स क्वालिफाइड उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। मुंतखब उम्मीदवार को फीमा 20,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने और दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है कॉरपोरेट ऑफिस JNK स्टेट कोऑपरेटिव बैंक राजबाग श्रीनगर। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर श्रीनगर को मुख्तलिफ असामियाँ पुर करने के लिए जिला श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले डोमिसाइल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद
13। असामी की तफसील यूं है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर फीमेल 1 असामी, तालीमी काबिलियत मास्टर्स इन लॉ, सोशल वर्क, सोशलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल साइंस। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 40,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। साइको सोशल काउंसलर फीमेल 1 असामी, तालीमी काबिलियत प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, साइकेट्री और न्यूरो साइंसेस। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 22,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। केस वर्कर फीमेल 2 असामिया, तालीमी काबिलियत बैचलर इन लॉ, सोशल वर्क, सोशलॉजी, सोशल साइंसेस और साइकोलॉजी। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 14,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। पैरालीगल पर्सनल लॉयर 1 असामी, तालीमी काबिलियत डिग्री इन लॉ। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 13,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज 1 असामी, तालीमी काबिलियत ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स और IT। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 11,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। पैरामेडिकल पर्सनल फीमेल 1 असामी, तालीमी काबिलियत प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा इन पैरामेडिक्स। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 10,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। मल्टीपर्पज स्टाफ कुक 3 असामिया, तालीमी काबिलियत मैट्रिकुलेट। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 10,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। और सिक्योरिटी गार्ड नाइट गार्ड 3 असामिया, तालीमी काबिलियत मैट्रिकुलेट। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 10,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 और 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने और दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक C, ओल्ड सेक्रेटरीट, श्रीनगर। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाल्लाह जुमेरात को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सलीम एजाज कपरा के रोज़गार बुलेटिन के लिए। हम जो कश्मीर है इसमें पुलिसिंग की क्या चैलेंज, आपका क्या एक्सपीरियंस है? चूँकि आप थिंक टैंक है इस वक्त मॉडर्नाइजेशन के या पुलिस होम अफेयर्स में आप हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि कश्मीर में पुलिसिंग में क्या काम करने की ज़रूरत है? देखिए, कश्मीर में एक तो सबसे बड़ा टेरेन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि वैली भी है और हिल्स भी हैं और उसके बीच जो पुलिसिंग होती है। एक तो सीधा यहाँ पर टूरिस्ट पुलिसिंग की बहुत अहमियत है, क्योंकि कश्मीर में देश विदेश से सैलानी आते हैं और जरूरी ये है कि उनको बेहतरीन से बेहतरीन पुलिसिंग मिले, सुविधा मिले जी। तो टूरिस्ट पुलिसिंग यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, जहाँ की सब लोगों को गाइड कर सके। और टूरिस्ट पुलिसिंग ऐसा होता है जिसे इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, तमिल भी आनी चाहिए। तमिल आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन तमिल सिखाना शायद मुश्किल होगा। लेकिन हिंदी इंग्लिश तो इतना तो हम सिखाएंगे उनको कि नाना उंगल कादर लिख रहे कि वी लव यू टूरिस्ट। इसका मतलब नाज़रीन होता है कि आई लव यू। तो हम टूरिस्ट को बोल सकते हैं कि नाना उंगल कादर वेलकम टू द कश्मीर। यस जी यहाँ काफ़ी तामिल आप जो है अपना डिस्प्ले कर रहे, तब से मैं देख रही हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो है सोशल वर्क में भी काफ़ी जो है रोल प्ले किया है। जैसे जब आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे तो आपके सोशल वर्क के हवाले से बहुत सारे जो है किस्से हमने सुने हैं और बहुत सारा आपने काम किया है इसमें। तो इस ज़मीन में पुलिस को किस तरह से सोशल वर्क में आगे बढ़ना चाहिए, आप अपनी एक्सपीरियंसेस से हमें इससे आशना करें। देखिए, जैसे हम जो सोशल वर्क फोकस कर रहे हैं लास्ट लगभग 15-20 साल से, वो अपने जो हमारा जो जन्मभूमि है, हमारी जो कर्म भूमि है, जहानाबाद अरवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां हम काम करते हैं। अच्छा। और हमने महसूस किया है कि आप जहां भी हैं तो लोगों में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, लोगों को बहुत सारे सिचुएशन में हेल्प की जरूरत, मुश्किलात मसाइब होते हैं। जैसे एक बार बिहार में बहुत बड़ा फ्लड आया था, तो उस समय हम चेन्नई में थे और फ्लड के दौरान हमने चेन्नई में वहाँ से फ्लड के रिलीफ मटेरियल को इकट्ठा करके हमने वहाँ भेजा था। ठीक। उसके बाद जैसे कोरोना का समय आया
उस दौरान आपका काम ज़्यादा ये किया गया। और एक और बात, आपको भारत गौरव अवार्ड जो मेरे जहन से निकल गया था, वो किस चीज़ के लिए दिया गया था? ये जनरली हमारे जो सोशल वर्क हैं और जो हमारा जो काम है एज ए पुलिस ऑफिसर, उसके लिए नवाजा गया था, प्राइज दिया गया। हाँ, अब बात कर रहे थे कोरोना के दौरान क्या सोशल वर्क? कोरोना के दौरान देखिए, फर्स्ट फेज कोरोना में अलग तरह की जरूरतें थी और सेकंड फेज में अलग तरह की जरूरतें थी। फर्स्ट फेज में हमारे माइग्रेंट लेबरर्स का इशू था, तो उस फेज में हमने लोगों को राशन वगैरह मुहैया करवाया, माइग्रेंट लेबरर्स को हमने किट वगैरह प्रोवाइड किया ताकि वो अपना खुद का रोजगार कर सके वहां पर। और सेकंड फेज में जैसे ऑक्सीजन की किल्लत थी, तो हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन फ्लोमीटर्स और ऑक्सीमीटर्स और इस तरह की चीजों को वहां पर पहुंचाया। जो जहानाबाद का सदर हॉस्पिटल है, उसमें हमने पोर्टेबल एक्सरे मशीन का इंतजाम किया था ताकि वो मरीज को बेड पे ही ले जाके उनका एक्सरे हो जाए, बार बार उनको ट्रैवल ना करना। तो इन अ वे पुलिसिंग एंड सोशल वर्क इट कैन गो हैंड इन हैंड। देखिए, पुलिसिंग क्या है? लोगों के लिए काम करना, और सोशल वर्क क्या है? लोगों के लिए काम करना। तो दोनों में बिल्कुल दोनों अलग चीजें नहीं है। लेकिन पुलिसिंग मेरा प्रोफेशन है, पुलिसिंग करने के लिए मुझे तनख्वाह मिलता है, और सोशल वर्क मेरा पैशन है। अच्छा, इस जज्बे को, सोशल वर्क के जज्बे को हर एक इंसान अपने दिल में कैसे बसाए और इसको कैसे परवान चढ़ाए या तरक्की दे? क्योंकि हम अपने कामों में बिजी रहते हैं। अब जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड से वगैरह वहाँ लोग ज़्यादा ही सेल्फिश होकर किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो ह्यूमन एलिमेंट को कैसे जिंदा रखा जाए ताकि हम देखें हमारे इर्द गिर्द जो प्रॉब्लम्स है, हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, उनको हैंडल करना कितना ज़रूरी है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दो चीजें हैं। एक पहली बात है कि सोशल वर्क करने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए, या रिसोर्स जनरेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आप कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं, चाहे आप कश्मीरी हो या बिहारी हो या तमिलियन हो, आप कहीं ना कहीं से आते हैं। और हो सकता है आप वहां पर काम नहीं करते हो, कहीं बाहर काम बिल्कुल करते हो। जैसे आप तमिल 27 जैसे हमने तमिलनाडु में काम किया और आज दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन हैं हम बिहार से। तो एक अपने अंदर एक जज्बा होता है कि अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए, और अपने लोगों को खुश देख के जो खुशी मिलती है ना, वो उसका आप मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने शुरू से कोशिश की कि अपने जो एक दोस्तों का एक ग्रुप बनाया जाए, उनसे मिलजुल के और रिसोर्सेज जनरेट करके अपने लोगों के लिए कुछ काम किया जाए। अब तमिलनाडु के आवाम के लिए तो एज ए पुलिस ऑफिसर हम काम कर ही रहे थे, लेकिन बिहार की आवाम के लिए हम सोशल वर्क के कारण से उनसे जुड़ पा रहे हैं। तो मुझे दोनों जगह का बेनिफिट। जो आपने तमिल में देखा, वहाँ सोसाइटी डिफरेंट है, जो बिहार में वहाँ प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, तो इन चीज़ों को क्या थिंकिंग ही काम कर सकती है? इन पे सोच विचार करना ही, और वो सोच विचार क्या है अगर आप बिहार में उन चीज़ों को अप्लाई करना चाहेंगे? वैसी एजुकेशन जैसे तमिल में है, वैसी प्रोग्रेसिवनेस जो तमिल में और बिहार में नहीं है या कश्मीर में नहीं है? देखिए, एक डेवलप्ड स्टेट जैसे आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आपने मुंबई में काम किया है, आपने बेंगलोर में काम किया है, आपने दिल्ली में काम किया है, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, और आज गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो आपने खुद ही महसूस किया होगा कि अब आप जब दूसरे जगहों में काम करते हैं तो वहां का एक एक्सपीरियंस होता है, उसको हम शेयर करें, तो आपको लगता है कि हमारे जगह पे वो काम क्यों नहीं हो रहा है और कैसे होना चाहिए, उस पे सोचें। तो मेरा एक पैशन है कि मैं चाहता हूं कि जहानाबाद और अरवल डिस्ट्रिक्ट है वो तमिलनाडु के किसी भी डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के। सर, हमारे पास बिल्कुल कम वक्त है, आखिरी मिनट बचा है, आपकी मैसेज क्या होगी IAS और IPS एस्पिरेंट्स होती है उनके लिए या यूथ के लिए, सबके लिए? सर देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि यूपीएससी के एग्जाम से जो सर्विसेज होती हैं, जो IAS, IPS, IFS वगैरह हैं, वो आज भी बहुत ही बढ़िया सर्विस है पर्सनल ग्रोथ के लिए, सोशल ग्रोथ के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, और आप एक
बढ़िया ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं तो इस सर्विस के लिए जरूर कोशिश आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, इतने कलील वक्त, इतने शेड्यूल में आप यहाँ आए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए हम मेज़बानों को भी और मेहमान को भी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी।